एक बेटी जिसने मां को 100 बार चाकू से गोदा। एक बेटी जिसने मां की आंख, नाक और जीभ निकाल ली। एक बेटी जिसे मां की हत्या का दोषी नहीं माना गया। एक बेटी जो हॉरर फिल्में देखने की शौकीन थी। कत्ल और हैवानियत की कहानी तो हमने आपको बहुत सुनाई है, जहां रिश्तों को अक्सर लोग मौत की काली स्याही से मैला कर देते हैं। मगर आज की कहानी बहुत अलग है, क्योंकि आज कहानी एक ऐसी बेटी की है जिसने अपने हाथों अपनी मां को मौत तो दी, मगर उसकी हत्या के लिए उसे अदालत ने दोषी नहीं माना। तो चलिए आपको बताएं इस अजीबोगरीब कत्ल की कहानी। 20 जुलाई 2020 ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान की जमीन से करीब 10,436 किलोमीटर दूर इस हैवानियत को अंजाम दिया गया। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये है हॉरर फिल्मों की शौकीन 27 साल की जेसिका कैमिलरी, जिसने अपनी मां रीता कैमिलरी की गर्दन पर चाकू से 100 बार हमला किया और फिर बड़ी बेरहमी से सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी मां को मौत देते हुए जेसिका के सिर पर सनक कुछ इस हद तक सवार थी कि उसने अपनी मां की आंख, नाक और जीभ भी निकाल ली। आपको बता दें कि 27 साल की जेसिका कैमिलरी को अपनी मां रीता की हत्या के लिए ज्यूरी ने दोषी ये बोलकर नहीं माना कि हत्या के वक्त जेसिका की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इस हत्याकांड के बाद मनोवैज्ञानिकों ने जांच के बाद ये पाया कि हमले के वक्त जेसिका कैमिलरी दिमागी बीमारी से जूझ रही थी। मनोवैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि जेसिका को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसी दिमागी बीमारी है, और इस बीमारी की वजह से जेसिका हॉरर फिल्में देखकर उससे प्रभावित हो जाती थी। इस भयानक हत्याकांड की जांच के दौरान पता चला कि 57 साल की अपनी मां की हत्या के बाद जेसिका उनका कटा हुआ सिर लेकर पड़ोसी के घर जाने लगी, लेकिन सिर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। शुरू में जेसिका ने पुलिस से कहा था कि उसने अपनी मां की हत्या आत्मरक्षा में की है। हालांकि बाद में महिला ने जांचकर्ता के सामने हत्या की बात कबूल कर ली है। जेसिका से पूछताछ करने वाले अधिकारियों का कहना है कि वो अपनी मां को बाल से पकड़कर कॉरिडोर से घसीटते हुए रसोई घर तक ले गई। इसके बाद उसने चाकू निकालकर उस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अदालत में जेसिका के वकील ने कहा था कि हत्या के वक्त उसने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई के दौरान जज ने ज्यूरी के सदस्यों का धन्यवाद किया था। उन्होंने इसे मुश्किल ट्रायल बताया था। अदालत ने माना था कि जेसिका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इस मामले में अब 27 फरवरी 2021 को अदालत सजा सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।